आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आज हमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के दी हुई होंगी। अगर ना हुई तो हम बना लेंगे, जो कि हम बनाना प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, तो आप क्लिक करें तो उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। पहले आप वीडियो वो देखें। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स होंगे डिस्क्रिप्शन में इनका टाइम लिखा होगा। जिस क्वेश्चन नंबर पे भी आप क्लिक करेंगे उस सवाल नंबर पर आप उस पार्ट पर पहुंच जाएंगे। तो आज हमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के दी हुई होंगी सारे सवालों में। अगर ना हुई, कुछ में नहीं होगी तो हम बना लेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी हुई और कहता है सॉल्व करें। सॉल्व यानी इसका हमने हल निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन का मतलब है इसको तोड़ के हल करना है। तोड़ना किसको है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक हमें स्क्वायर वाली टर्म मिलती है और एक बगैर स्क्वायर के मिलती है और एक कांस्टेंट होता है। तो जो होगी ना दरमियानी टर्म यानी एक्स वाली, सिर्फ एक्स वाली, उसको हमने ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये रकम हमारे पास बने, और अगर प्लस माइनस करें तो वो रकम खुद बन रही हो जिसको हम तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला आपने जो स्टेप फॉलो करना है वो आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट है बमा अलामत, जैसे -20 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है उसके कोएफिशिएंट के साथ, इस एक्स स्क्वायर में। तो ये हमारे पास रकम है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, जो बगैर एक्स वाली रकम है यानी कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर वाली रकम के साथ, एक्स के स्क्वायर वाली रकम के साथ। अब एक्स की स्क्वायर वाली रकम के साथ अददी सारिया कोएफिशिएंट 1 खड़ा है और इधर 20 है। पहले तो आपने अलामतें भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है। इसके साथ 1 है और ये 20 है, 21 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 20 बन गया और ये एक्स स्क्वायर साथ वैसे ही आ गया। पहले स्टेप में आपने ये करना है, ये आपने साइड पे लिख लेना है। ये सारा रफ अमल है, ये आपने रफ में करना है। फिर आपने बीच वाली रकम पकड़नी है, जैसे -x है, ये मैंने रकम पकड़ ली। अब इसको मैंने ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -20x² आए, और अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -x² भी बनता हो। अब मैं इसको देखता हूं, तो 20 कब होता है? जब 10 मल्टीप्लाई करें 2 से तो फिर भी 20 बनता है। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से फिर भी 20 बनता है। अब मेरे पास दोनों रकमें तो आ गई हैं, तो अब मैं अगर इसके साथ भी एक्स लगाऊं, इसके साथ भी एक्स लगाऊं, तो ये x² भी बन जाएगा। इसके साथ भी x लग जाए, इसके साथ भी x लग जाए तो ये भी x² बन जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर साथ अलामत भी मौजूद है, आपने अलामत को भी साथ चेक करना है। इसके साथ माइनस आ रहा है तो मैंने यहाँ इधर माइनस बनाना है, इधर भी माइनस बनाना है। अगर मैं माइनस के 10 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी -20 आता है। तो लेकिन मैं अगर इनको प्लस माइनस करूँ यानी -10x और +2x, इनको प्लस माइनस करने से मुझे ये भी हासिल होना चाहिए। तो क्या एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है?
तो ये प्लस माइनस करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो ये -8x बन रहा है, मेरे पास -x नहीं आ रहा, तो ये मैं नहीं लूँगा। फिर मैं इसे चेक करूँगा, ये मैंने चेक करना है। अगर मैं माइनस का 4x और प्लस का 5x प्लस माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर निकल रहा है वो +x आ रहा है। तो मेरे पास अलामत जो रकम है वो -x बननी चाहिए। तो मैं +4 के साथ कर देता हूं और -5 के साथ कर देता हूं। तो अब मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -x भी आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -20x भी बन जाएगा। अब मैं इसके साथ प्लस लगा दूँ और इसके साथ माइनस लगा दूँ तो -20x² भी आ गया और प्लस माइनस करने से -x भी आ गया। अब ये जो मैंने टुकड़े बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, अब मैंने इसकी जगह लिख देने हैं जिसको मैंने तोड़ा है। बाकी रकमें वैसे ही लिखें, ये x² भी वैसे। अब इसकी जगह मैं ये टुकड़े लिखूँगा। एक +4x आया हमारे पास, दूसरा हमारे पास -5x आया है और आगे -20 उसी तरह ही। तो जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने कॉमन ले लेने हैं। पहली दो रकमों में, दो टर्म्स में देखें क्या है कॉमन आ रहा है। इस इधर से इधर भी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, तो x इधर से कॉमन आ गया। इसके पास 2x था, एक x बाहर चला गया, एक इधर रह गया। आगे प्लस भी उसी तरह, x4 का बाहर चला गया, पीछे 4 रह गया। अब इधर देखें, इन दो टर्म्स में देखें, एक तो दोनों में माइनस मौजूद है वो भी आ गया, दूसरा 5 भी आ जाएगा। अब माइनस भी बाहर चला गया, 5 भी बाहर चला गया, तो पीछे इसके पास x रह गया। इसका भी माइनस बाहर चला गया तो पीछे प्लस रह गया। अब 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, 20 को मैं लिख सकता हूँ ना। तो 5 बाहर चला गया तो पीछे इधर भी क्या रह गया, 4 रह गया 20 की जगह, तो = 0 उसी तरह। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, x + 4, वो मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे ब्रैकेट के साथ एक x बचा और दूसरा इधर 5 बचा और = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने 0 के इक्वल रख लेना है, अलहदा अलहदा। ये मैंने रख लिया। अब x ये हमने वैल्यू निकालनी है, +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, इधर भी x की वैल्यू आ गई। अब ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी और मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, वो होगा एक -4 और दूसरा 5। x की वैल्यूज़ 2 इस वजह से हैं क्योंकि x की पावर भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्केयर है। जितनी की जिस वेरिएबल की पावर होती है उतने ही उसके आंसर हमें मिलते हैं। तो इसकी पावर 2 थी तो आंसर भी हमें 2 मिले हैं। तो सोल्यूशन सेट आपने ये लिख देना। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये हमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, हमने पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाकी रकमें वैसे एक दफ़ा लिख लें। 3y² उसी तरह, इक्वल भी उसी तरह। ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y² बन गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाता है। और इसके साथ कुछ 1 है तो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 और y साथ वैसे ही लग गया। अब जिस तरफ स्क्वायर में वेरिएबल के स्क्वायर की रकम बढ़ी है उस तरफ दूसरी रकमों को ले जाएंगे। तो जो हमारे पास ये 3 का कोएफिशिएंट, y² का ये कोएफिशिएंट 3 बड़ा है और ये कोएफिशिएंट 1 है, ये छोटा है, तो छोटे को बड़े की तरफ ले जाएंगे। ये 3y² ये उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये -5 है, उधर जाके उलट हो जाएगा तो +y बन जाएगा। अब 3y² और y² एक जैसी रकमें आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब है करना माइनस है, अलामत बड़ी रकम की आएगी। तो बड़ी रकम हमारे पास 3 है तो इसके साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 में से 1 चले गए, 2 रह गए और साथ में y² उसी तरह, तो +5 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ y कॉमन आ रहा है, दोनों में y मौजूद है। बाकी क्या बचा, इधर 2 बचा और एक ये इसके पास 2y थे, एक बाहर चला गया, एक रह गया, आगे +5 इधर रह गया, y बाहर चला गया तो ब्रैकेट बंद हो गई। अब y भी = 0 के और 2y + 5 भी 0 के।
जितनी ब्रैकेट्स बनेंगी उन ब्रैकेट्स को सारी को इक्वल के हमने 0 के इक्वल लिख देना है। तो y की वैल्यू हमने इधर से निकालनी है, तो +5 उधर जाके -5 हो गया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू ये निकल आई, दूसरी y की वैल्यू ये निकल आई। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो 0 और -5/2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है 4 - 32x = 17x²। अब ये भी हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा जो वेरिएबल के पावर वाली रकम होती थी यानी x² के रकम वो प्लस में होती है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगी, तो इसको प्लस में रहने के लिए मैं सारी रकमें उस तरफ ले जाऊँगा, इधर 0 रह जाएगा। तो ये 17x अपनी जगह पे पहले ही मौजूद है, ये माइनस का 32 उधर जाके +32x बन गया। अब ये +4 है उधर जाके -4 बन गया। अब मैं 0 चाहे इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 17x² + 32x - 4 तो मैं 0 इस तरफ लिख देता हूँ। तो अब मैंने उसी तरह ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, जो x के बगैर वाली रकम है ना यानी कांस्टेंट है उसको पकड़ना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इससे पहला जो स्टेप है वो, और जो x² वाली रकम है इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो हमारे पास रकम आती है वो -68x² आती है। ये आपने सारा रफ अमल करना है, -60x²। फिर बीच वाली रकम आपने पकड़नी है जो मिड टर्म है वो है +32x। इस +32x को हमने ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो -68x² आए और प्लस माइनस करें तो 32x हमारे पास बन जाए। अब अगर मैं 34 × 2 करूं तो मेरे पास 68 आ रहा है। 30 मेरे पास 34 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करने से 68 आ रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तकरीबन यही है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही। अब मुझे -68x² चाहिए, तो 34 के साथ प्लस लगेगी या 2 के साथ प्लस लगेगी ये मुझे ये रकम बताएगी। अब 34 के साथ अगर मैं लगाता हूँ प्लस और 2 के साथ लगाता हूँ माइनस, तो 34x प्लस का और -2x अगर मैं जमा माइनस करूँ तो मेरे पास +32x आ रहा है। ये रकम मेरे पास बन गई, तो फिर हम यही पेयर ले लेंगे। तो ये रकमें लिखें 17x²। अब इसकी जगह ये हमने जो जोड़े बनाए हैं वो लिखने +34x और -2x और ये -4 उसी तरह, बाकी रकमें वैसे ये भी उसी तरह ये भी उसी तरह, बस इसकी जगह ये टुकड़े लिख देने, फैक्टर लिख देने जो हमने इनको तोड़ के बनाए हैं। अब इन दो टर्म्स को अलग कर लें और इन दो टर्म्स को अलग अलग इनसे कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है 17 और एक x है। अब इधर इस रकम से 17 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, तो पीछे सिर्फ एक x ही रह गया। इधर +34 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 2, तो ये 34 होता है ना। अब इसमें से 34 में से 17 जो है वो बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया 2, और x भी बाहर चला गया, तो ये रकम हमारे पास इतनी रह गई, तो ये ब्रैकेट बंद होगी। अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा, दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो -2 बाहर चला गया तो पीछे यहाँ पे x रह गया, इधर भी माइनस बाहर चला गया तो पीछे प्लस रह गया, और 2 भी एक बाहर चला गया तो पीछे 2 रह गया एक, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, एक 2 बाहर चला गया तो पीछे एक 2 रह गया। अब इन दोनों में से सब रकमों में से x + 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे इधर क्या रह गया 17x और ये इधर क्या रह गया 2,
क्योंकि इधर भी कॉमन चला गया, ये भी बाहर चला गया। तो ये x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, इसको भी कर देना, और 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये भी कर देना। तो x प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2 बन गया, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और x 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। -2 एक वैल्यू आई है और दूसरी 2/17 आई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। x² माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। तो ये भी हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x² माइनस 11x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये रकम हमारे पास आ गई। अब इसको भी हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप उसी तरह बगैर x के रकम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट, उसको पकड़ना है बमा अलामत, और स्क्वायर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके इधर रफ अमल में लिख लें। तो ये मेरे पास बना है -152x। अब इस ये जो बीच में हमारे पास रकम मौजूद है, तीसरी टर्म सिर्फ x वाली, इसको हमने ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो -52x² आए, और प्लस माइनस करें तो ये रकम खुद आ जाए। अब ये रकम बहुत बड़ी है, तो मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ। इधर पहले इसको 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे 7 और ये 6 आ गया। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 3 और ये 8, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 19, ये सीधा 19 पे डिवाइड कर दें तो 1 1 रह गया। अब ये मेरे पास फैक्टर आए हैं इसके सारे टोटल। अब ये इतने फैक्टर तो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इनके में से 2 बनाने हैं। मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये छोटे छोटे 8 बन गया और आगे 19। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 152 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए -152x²। तो मुझे इन दोनों में से एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाना है। x तो आएगा दोनों में के साथ, क्यों, फिर मैं इसको देखते हुए लगाऊंगा। मुझे चाहिए इन दोनों को प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -11x बन जाए। तो इसके पास माइनस की रकम है, तो यानी बड़ी रकम के साथ माइनस लगाऊंगा तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब -19x और +8x करूं प्लस माइनस, तो -11x भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 152x² भी आ रहा है। तो मेरे पास ये 2 फैक्टर हासिल हुए हैं इसके। तो अब इस रकम की जगह मैंने -19x और +8x लिखना है, बाकी रकम वैसे ही। तो x² उसी तरह ही। अब इसकी ये तीसरी टर्म है ये वाली, इसकी जगह मैंने ये 2 जो फैक्टर निकाले हैं ये लिखने हैं। तो बाकी रकमें उसी तरह हैं। तो इन दोनों को अलहदा और इन दोनों को अलग अलग, इनसे जो कॉमन निकल रहा है वो हमने निकाल लेना। तो यहाँ इन दोनों से जो सिर्फ़ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो ये x² है, एक x बाहर चला गया, एक x इसके पास रह गया, तो -19 इधर रह गया क्योंकि x एक इधर से बाहर चला गया। आगे इन दोनों के पास, एक के पास प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो अब दोनों में से माइनस कॉमन नहीं आ रहा, तो जो है शुरू में वही लिख लें। प्लस है तो प्लस ले लें। तो इन दोनों में से 8 कॉमन आ गया, पीछे x रह गया। और 152 को आपने देखा था कि 8 और 19 को मल्टीप्लाई करने से 152 आया था, तो 8 इसमें से बाहर चला गया, तो पीछे इसके पास 19 रह गया, तो प्लस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों सब में से कॉमन क्या आ रहा है, x -19, वो कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा इधर x और +8, ये इकट्ठा हो गया। अब इन दोनों में से मैं दोनों को अलग-अलग इक्वल के 0 के इक्वल कर दूंगा। तो x की हमने वैल्यू निकालनी है, -19 है, उधर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा। x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। जो सोल्यूशन सेट निकला है वो एक निकला 19 और दूसरा है -8। हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 हमारे पास x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको इनको कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप उधर से भी दोबारा उसको देख सकते हैं। बटे को ख़त्म करने के लिए या फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम जो इनके नीचे रकमें मौजूद हैं उन सारी को करना है इकट्ठा। आपने एक 12 है, दूसरी x है, तीसरी x प्लस 1 है। अब इन सब को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बाय लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। दोनों तरफैन को 12x प्लस इंटू x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से या ज़रब करने से। तो मैं इस रकम के साथ लहदा, इस रकम के साथ लहदा, इस रकम के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12x x प्लस 1 लिखा, पहले रकम ये लेनी है हमने, x प्लस 1 ओवर x लिखा, फिर आगे प्लस आ गया, ये रकम दोबारा लिखी 12x x प्लस 1, और ये रकम हमारे पास आई x प्लस 1 इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ भी 12x x प्लस 1, और हमारे पास ये रकम है 25 ओवर 12। तो जो कट सकती हैं उनको काट दें, ऊपर नीचे जो सेम होती हैं वो कट जाती हैं। इधर से ये कट गया और इधर से ये 12 कट गया। पीछे जो रकमें बची हैं वो लिख लें। इधर से 12 बचा एक, दूसरा x प्लस 1 बचा, और तीसरी इधर से x प्लस 1, आगे प्लस 12 और आगे एक x बचा, इधर से भी x बचा। अब ये इधर से 25 मैं शुरू में लिख सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे आगे लिख लें पीछे लिख लें, बात सेम ही है। अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 12 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पहले x पहली ब्रैकेट की पहली रकम पकड़नी है और आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, फिर अगली रकम पकड़नी है बमा अलामा, तो अगली पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, और ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ तक था इसका ताल्लुक 12 यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 यहाँ से शुरू हो रहा था, वहाँ पे जहाँ ख़त्म हो रही रकम वहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद भी कर देनी है आपने। ये प्लस है। अब 12x के साथ मल्टीप्लाई हो तो 12x स्क्वायर आता है। अब इसी तरह 25x मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, तो 25x स्क्वायर बन गया, फिर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25x बन गया। अब 12 को बाद में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x प्लस 1, और प्लस 12x स्क्वायर उसी तरह 25। ये रकमें हल नहीं होंगी तो वैसे ही लिख लेंगे एक दफ़ा। अब 12 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये x और ये x 2x भी लिख सकते हैं हम इनको, तो 12 को मल्टीप्लाई करते वक्त मैं इनको इकट्ठा ही कर दूँगा। 12x स्क्वायर, अब ये मेरे पास प्लस 2x है, तो प्लस 2 इन दोनों को मैं प्लस करूं तो प्लस 2x बन रहा है, तो चाहे मैं प्लस 2x इधर लिख दूं, तो चाहे लहदा मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी मुझे ऐड ही करना पड़ना है, तो मैं सीधा डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ, तो ये 24x बन जाएगा, और प्लस 12x हमारे पास ये रकम बन जाएगी। इधर से प्लस 1 रह गया हमारे पास, तो ये प्लस 12 आ जाएगा सिर्फ, ये वाली रकम है, और प्लस 25x स्क्वायर ये रकमें उसी तरह ही आ जाएंगे। अब ये x स्क्वायर वाली कितने बन गया 24x स्क्वायर, और ये प्लस 24x उसी तरह, ये प्लस 12 और ये 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। अब जिस तरफ कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स के बड़े हैं हमने उस तरफ ले जाने, तो इधर वेरिएबल के कोएफिशिएंट बड़े हैं, 25 ज़्यादा है और 24 हमारे पास छोटा है, तो हम ये रकमें उधर ले जाएंगे, और इधर पीछे 0 रह जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये रकमें इसी तरह इधर ही रह जाएंगी। ये उधर जाके माइनस 24x बन गया ये वाला, फिर ये माइनस 24x बन गया, और ये माइनस 12 हो गया। अब x स्क्वायर वाली आपस में मल्टीप्लाई जमा माइनस होंगी,
तो ये प्लस क्या, ये माइनस क्या करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। फिर उसी तरह ये दोनों रकमें, ये हमारे पास प्लस एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास -12। अब इक्वल, चाहे ज़ीरो इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ, बात सेम ही है, कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो उसी तरह ये कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ, तो वो हमारे पास आएगा 12 - 12 एक्स स्क्वायर। फिर हमने तीसरी टर्म को पकड़ना है, वो है हमारे पास प्लस एक्स। अब इसको ऐसा तोड़ना है इस रकम को कि मल्टीप्लाई करें तो -12 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो ये रकम हमारे पास खुद वही आ जाए। तो 4 × 3 यही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है कि 4 3 होते हैं 12। तो एक्स इसके साथ भी लगाएं, इसके साथ भी एक्स लगाएं तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस मैंने लगा दी। अब इसके साथ माइनस आना है या इसके साथ प्लस आना है, ये मुझे ये रकम बताएगी। बड़ी रकम प्लस वाली है तो बड़ी रकम के साथ इधर प्लस लगा देंगे और छोटी रकम के साथ माइनस। अब ये हमारे पास एक +4x आया और एक -3x आया। अब इनको प्लस माइनस करें तो मेरे पास प्लस एक्स भी आ रहा है, यानी प्लस माइनस करने से ये रकम भी आ रही है और मल्टीप्लाई करने से ये भी रकम आ रही है। तो ये जो फैक्टर बने हम इधर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर उसी तरह, और इसकी जगह फैक्टर लिखने होते हैं +4x - 3x - 12 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन जो आता है और इन दोनों में से कॉमन जो आता है हम ले लेंगे। इधर से सिर्फ x कॉमन आ रहा है और x +4 बचा, इधर से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, x रह गया और माइनस बाहर चला गया तो प्लस रह गया, और इसके 12 के पास एक 4 है और एक 3 भी है। 3 बाहर चला गया तो 4 इधर रह गया। अब एक x +4 कॉमन आ गया दोनों में से और x - 3 पीछे रह गया। अब x +4 को अलहदा 0 के बराबर कर दें और x - 3 को अलहदा 0 को इक्वल कर दें, तो इधर भी x की वैल्यू x - 4 आ गया और इधर वैल्यू +3 आ गई। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है वो है एक -4 और दूसरा 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास उसने फ्रैक्शंस फॉर्म दी हुई हैं, हमें खुद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बदलना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी हम फ्रैक्शन इसकी ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए उसी तरह ही बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो फ्रैक्शंस के नीचे वाली रकमें हैं जितनी भी अनुसारी को इकट्ठा करें। x - 9 है, फिर x - 3 है, फिर हमारे पास x - 4 है। इन सब को इकट्ठा करें और सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितनी भी रकमें हैं दोनों तरफैन से मल्टीप्लाई करने से। इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे x - 9, फिर x - 3, x - 4, 2/x - 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसने। फिर x - 9, x - 3, x - 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/x - 3 के साथ। आगे इसके माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर ये दोबारा रकमें लेनी है x - 9, x - 3, x - 4। तो अब इनके साथ मल्टीप्लाई भी करना है हमने, तो 1/x - 4। अब जो एक जैसी रकमें हैं वो हम काट देंगे। अब इधर से ये कट गया और इधर से ये कट गया, ऊपर नीचे एक जैसी रकमें काट दी जाती हैं। जो भी हमारे पास रकमें होती हैं ऊपर नीचे वो कट जाती हैं। जो बाकी बचा वो लिखें। एक तो 2 बचा, दूसरा x - 3 बचा, तीसरा x - 4 बचा। आगे इक्वल का साइन उसी तरह तरतीब से चलते जाना है आपने। फिर x - 9, फिर x - 4 बचा और इधर आगे माइनस आ गया। माइनस जहाँ पे भी आ जाएगा आपने ब्रैकेट लगा देनी है आगे ज़्यादा रकमें हों तो। x - 9, x - 3 ये ब्रैकेट बंद हो गई। बस ये रकमें हमारे पास बची हैं। पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अंदर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लें। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आप जानते हैं कि पहली ब्रैकेट की पहली रकम आपने पकड़नी है और आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। फिर उसी तरह दूसरी रकम पकड़नी है बमा अलामत, जैसे -3 है तो अगली पूरी ब्रैकेट लिख देनी है और ये रकमें ख़त्म तो ब्रैकेट भी बंद। आगे इक्वल का साइन है, उसी तरह इसको भी
इसका x पकड़ना और आगे वाली x माइनस 4 वाली पूरी ब्रैकेट लिख ली। फिर -9 लिया और x माइनस 4 पूरी ब्रैकेट लिख दी। ये माइनस आ गई, ये ब्रैकेट भी उसी तरह, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये पहले ब्रैकेट्स हल कर लें तो एक्स स्क्वायर -4x बन गया, ये -3x बन गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 और 12 बन गया। उसी तरह ये एक्स स्क्वायर -9 और 4x बनेगा, हमारे पास ये 4 है, 4x और ये -9x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 36 बन गया। माइनस बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंदर वाली रकमें हल कर लें। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये एक्स इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3x बन गया। ये -9 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -9x, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, ये 27 ब्रैकेट्स बंद। अब ब्रैकेट के अंदर कोई जमा माइनस हो रहा है तो वो हम कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और कोई रकम नहीं है तो कोई इसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा, ये एक्स वाली है ये भी एक्स वाली, आपस में प्लस माइनस हो गए, -7x बन गए +12, ये ब्रैकेट बंद। ये एक्स स्क्वायर, ये -4x -9x कितना बन गया, -13x और +36 उसी तरह, ये माइनस उसी तरह, और ये एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, माइनस और माइनस करना प्लस से अलामत अलामत भी माइनस की ही आएगी। 9 और 3 12x बन गया हमारे पास 27 उसी तरह। अब ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये ब्रैकेट जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक जितनी रकमें हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देना। 2x स्क्वायर बन गया, -14x बन गया, -24। इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर -13x +36, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +12x, उसी तरह ये भी -27 बन गया। अब जो एक जैसी रकमें उनको प्लस माइनस करें, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, कट गए। अब ये 2x स्क्वायर, इनके साथ कोई प्लस माइनस करने वाला नहीं है, अभी फ़िलहाल वैसी रकमें लिख दें। दूसरी तरफ आ जाएं, ये माइनस का 13x है, ये भी x वाली रकम है, तो करना प्लस माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो बड़ी रकम हमारे पास माइनस है, इस वजह से माइनस, तो 13 में से 12 चले गए तो पीछे 1 रह गया, 1 लिखें या ना लिखें सिर्फ x रह गया। अब प्लस और माइनस करना माइनस अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम हमारे पास प्लस की है तो इसी वजह से प्लस आ जाएगा। 36 में से 27 चले गए तो हमारे पास बाकी जो बचा वो है 9। अब ये सारी रकमें इधर आ जाएंगी, ये तो 2x -14x +24, ये इधर आके +x बन जाएगा और ये इधर आके -9 = 0 हो गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने, तो एक्स स्क्वायर वाली और रकम नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगी। अब ये x वाली और ये भी x वाली, ये -13x बन गया। अब 24 में से 90 चले गए, अलामत प्लस की आएगी क्योंकि 24 बड़ा है, करना माइनस अलामत बड़ी रकम की। 24 में से 9 चले जाएं तो पीछे 15 रह जाएगा तो = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो उसी तरह फर्स्ट स्टेप, जो बगैर एक्स वाली रकम है उसको पकड़ना है और एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास रफ अमल है, तो ये मेरे पास आएगा +30x स्क्वायर। अब जो तीसरी टर्म है -13x, इसको मैंने तोड़ना है कि +30 भी आए, एक्स स्क्वायर भी आए और प्लस माइनस करने से ये -13x भी मेरे पास आ जाए। तो 10 ये पॉसिबिलिटी मेरे पास बन सकती है, 10 × 3, और मेरे पास ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है 6 × 4। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास बन सकती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 ही आता है। अब मैं अगर तो बड़ी इसने जो मैंने मुझे चाहिए प्लस माइनस, अब मैंने इसके साथ भी एक्स लगाया, इसके साथ भी एक्स लगाया, ये भी एक्स स्क्वायर बन गया, इसके साथ भी एक्स लगाऊं, इसके साथ भी एक्स लगाऊं तो ये भी मेरे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे ये प्लस में भी चाहिए, इसमें भी प्लस बनाना है, इसमें भी प्लस बनाना है।
अगर मैं प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो मेरे पास आ जाता है माइनस का, एक के साथ प्लस लगाऊं एक के साथ माइनस लगाऊं तो वो मल्टीप्लाई में मेरे पास तो आंसर आएगा माइनस का। तो इस वजह से, और मैं अगर इसके साथ किसी के साथ भी ऐसा लगाऊं, मैं किसी के साथ भी इनमें से प्लस माइनस लगाऊं, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस लगाऊं, तो मेरे पास ये माइनस में भी आएगा और जमा कर माइनस करने से मेरे पास -13x भी नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं फिर 10 और 3 वाला पेयर ही लूँगा, ये पॉसिबिलिटी लूँगा। अब इसके साथ भी माइनस लगाऊं और इसके साथ भी माइनस लगाऊं, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस भी आ रहा है और 30x² भी बन रहा है, और -10x और -3x को प्लस करूँ तो -13x भी आ रहा है। तो मैं ये फिर पेयर ले लूँगा। तो 2x² उसी तरह, और इसकी जगह मैं ये फैक्टर लिखूँगा -10x और -3x + 15 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, फिर इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो ले लेना। इन दोनों में से मेरे पास एक 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x कॉमन आ रहा है। 2 भी चला गया, एक x भी चला गया, एक x बच गया और इधर से माइनस आ गया। उसी तरह अब 10 के पास, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2। 2 बाहर चला गया, पीछे हमारे पास 5 रह गया और x भी इधर से बाहर चला गया, तो ये ब्रैकेट बंद होगी। अब इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस भी बाहर ले लूँ, क्योंकि अगर इधर मैं प्लस रहने दूँ, इधर मैं माइनस वैसे रहने दूँगा तो ये प्लस रहेगी और मेरे पास ये एक जैसी ब्रैकेट नहीं आएगी। तो इस वजह से मुझे अब फिर माइनस भी कॉमन लेनी पड़ेगी। तो एक माइनस कॉमन आया और एक 3 कॉमन आया, पीछे इधर एक x रह गया, प्लस के पास 2 माइनस हैं, एक माइनस बाहर चलेगी और एक माइनस इधर रह गई, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो हमारे पास आंसर प्लस आता है। तो एक माइनस बाहर चली गई और एक माइनस रह जाएगी ये, और 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, ये 15 के इक्वल होता है। तो 3 बाहर चला गया तो 5 इधर रह गया। अब ये ब्रैकेट भी सेम आ गई है। अब ये दो ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन ले लेंगे हम, और पीछे जो बचा है वो एक तो 2x और एक -3x हमारे पास बचा है। तो अब उसी तरह ये हमारे पास आंसर आ गया x - 5 2x - 3 = 0। अब x - 5 के साथ 0 लगा दें, फिर 2x - 3 के साथ भी 0 लगा दें। यहाँ से भी x की कीमत हमारे पास 5 आ गई और यहाँ 3 उधर चला जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और x की कीमत हमारे पास 3/2 आ गई। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है वो है 5 3/2। होप आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर फराहम किए जाएंगे। अल्लाह निगहबान।